कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और टॉपिक है, नहीं नहीं टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी। अभी तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक एक बटन दबाना रहता है, एक बार व्यू कर लीजिए और उसके बाद एक बटन दबा दीजिए। तो आपके इस छोटे से काम से ही मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब तो टॉपिक बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रू ब्यूटी। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है, बचपन से ही हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि ब्यूटीफुल होने को एक अलग ही मतलब नज़रिए से हम लोग मेजर करते हैं कि ब्यूटीफुल ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है? तो क्या फिजिकली अट्रैक्टिव होना ही फिजिकल ब्यूटी ही ट्रू ब्यूटी होती है, या इनर ब्यूटी को ट्रू ब्यूटी कहते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सब जानने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी थ्रो करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो स्टोरी यह है कि एक राजा था और उसका एक ही बेटा था। तो बचपन में ही राजा के एक परम मित्र थे, वो भी राजा ही थे। तो उनकी एक बेटी थी। तो दोनों मित्रों ने अपने मित्रता को संबंध में बदलने का फैसला करते हुए अपने बच्चों का विवाह बचपन में ही तय कर दिया था। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो मित्र राजा को अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई और उन्होंने संदेशा भिजवाया अपने मित्र राजा के पास कि अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, राजकुमारी बड़ी हो गई है और तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है और अब समय आ गया है कि हम लोग को मिलकर उन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो राजा को बहुत प्रसन्नता होती है कि मित्र की बेटी घर में बहू बन के आ जाएगी और वो राजकुमार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि और मेरे मित्र ने तुम्हें बुलाया है अपने यहाँ अपने राज्य को देखने के लिए और उनकी बेटी से तुम्हारा विवाह भी होने वाला है। तो जाओ और वहाँ देख लो, राजा से भी मिल लो और उनकी बेटी राजकुमारी से भी मिल लो और बाद में तुम लोग का विवाह भी होना ही है। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं कल ही चला जाता हूँ। और राजकुमार रवाना हो जाता है अपने पड़ोसी राज्य के लिए। राजकुमार जब वहाँ पहुँचता है तो राजा तो उसका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, मतलब बहुत स्वागत किया जाता है उसका राजकुमार का। चारों तरफ बहुत सब लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखाई देते हैं। राजकुमार राजा से कहता है कि मुझे आपकी बेटी से भी मुलाकात करनी है, राजकुमारी से मिलना है। तो दासी उनको राजकुमारी के कक्ष में ले जाती है। राजकुमारी पेंटिंग बना रही थी कोई। राजकुमार ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी और जो राजकुमारी बना रही थी। लेकिन जब राजकुमारी राजकुमार से मिलने के लिए पीछे मुड़ती हैं तो राजकुमार देख के दंग रह जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है कि जिस तरह की कल्पनाएं वो राजकुमारी के बारे में बनाया था वो वैसी नहीं थी। क्योंकि राजकुमार बहुत ही खूबसूरत था और बहुत बहादुर था, तो उसकी बहुत चारों तरफ चर्चा हुआ करती थी, इसलिए उसके अंदर थोड़ा अहंकार भी आ गया था और उसको लगता था कि वो जिससे विवाह करेगा दुनिया में वो सबसे ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, अद्वितीय होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा उसको कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए वो बहुत ही निराश हो जाता है और पलट के बाहर आ जाता है और बिना कुछ किसी को बताए वहाँ से निकल लेता है। जब राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचता है तो पिता ने बहुत खुशी से उसको गले लगाया और बोला कि बताओ हाल चाल कैसा है मेरे मित्र का, वो कैसा है, उनकी बेटी से मिले कि नहीं। लेकिन राजकुमार कोई जवाब दिए बिना अपने कक्ष में चला जाता है। जब राजा उसको बाद में वापस बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, तो बोलता है कि पिताजी मैं ये विवाह नहीं कर सकता, अपने मित्र को आप ना बोल दें। राजा को बिल्कुल अवाक रह जाता है। राजा पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है? तो बोलता है कि पिताजी मैं कितना खूबसूरत हूँ और राजकुमारी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और हम दोनों का जोड़ी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा और मैं ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। तो वो बोलता है बेटा मैंने अपने मित्र को जबान दे दी है। तो राजकुमार बोलता है कि उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और जिस दिन वो लड़की मुझे मिल जाएगी मैं आपसे आके बता दूंगा और उससे विवाह कर लूँ। इस घटना के बाद राजा बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है और बहुत ही शर्मिंदा भी रहता है कि वो अपने मित्र को क्या जवाब देगा। और इस घटना ने उसको अंदर तक तोड़ दिया और वो अस्वस्थ हो गया और बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राजकुमार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए गया जंगल में। शिकार खेलते खेलते वो बहुत ही घने जंगलों में पहुंच गया और प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। तभी उसके कानों में शहद जैसी आवाज़ सुनाई दी गाने की।
तो वो चारों तरफ देखने लगा, फिर वो आवाज़ की दिशा में बढ़ा और क्या दिखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फूल तोड़ रही है। बहुत ही सुंदर थी, मतलब उसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमार तुरंत सम्मोहित हो जाता है और उसके पीछे पहुंचता है और बोलता है कि जब वो आहट पाती है तो मुड़ती है, बोलता है सुंदरी आप कौन हो, मैंने आप जैसी सुंदरी आज तक नहीं देखी। तो लड़की शर्मा जाती है। राजकुमार कहता है कि आप कहाँ की राजकुमारी हो? तो वो बोलती है कि देखिए मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मेरे पिताजी एक संत हैं, ऋषि मुनि है, और मैं उन्हीं के साथ इस पहाड़ी के पीछे एक घर है, झोपड़ा है मेरा छोटा सा, उसी में मैं रहती हूँ। और ये कहकर वो जाने लगी। राजकुमार तुरंत उसके पीछे लपका और बोला कि क्या मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए? लड़की बोली क्यों नहीं, आप चलिए मेरे घर, मैं आपको पानी देती हूँ। तो राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो अपने घर पहुंची तब तक रात हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था पूरा। वो राजकुमार को पानी देती है, राजकुमार पानी पीता है और जाने के लिए मुड़ता है। तो लड़की बोलती है कि देखिए इतने घने जंगल में इतने रात में आपका जाना सुरक्षित नहीं है, अगर आपको बुरा न लगे तो आप यहीं रुक जाइए रात में और सुबह होते ही आप निकल जाइएगा। राजकुमार ने रात भर वहां रुकने का फैसला ले लिया। सुबह जब वो जाने के लिए निकला तो उस लड़की के पास गया और बोला कि मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो गया हूँ और मुझे आपसे विवाह करना है, क्या आप मेरे से विवाह करना पसंद करोगी? लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए बोली कि हाँ लेकिन मैं अपने मन से कैसे ये बात आपसे कह सकती हूँ, आपको मेरे पिताजी के आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो राजकुमार बोला कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं? तो बोली कि मेरे पिताजी किसी काम से, जरूरी काम से गए हैं और उनको आने में कुछ दिन समय लगेगा, तब तक आप यहाँ रुक सकते हैं। राजकुमार तैयार हो गया क्योंकि वो इस अवसर को खोना नहीं चाहता था और वो उसी लड़की के घर रहने लगा। दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि राजकुमार उसके सौंदर्य पर मोहित तो हो ही गया था और उसको उसके साथ रुकना वहाँ पर अच्छा भी लगने लगा। और धीरे धीरे वो अपने पिता को, अपने राज्य की सारी चीज़ों को, बातों को सब भूल गया। वो कौन है, कहाँ से आया है, वो बस लड़की के ही ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक उसको अपने घर की याद आई। उसको लगा कि उसके पिताजी उसको याद कर रहे हैं और उसको उनसे मिलने जाना चाहिए। राजकुमार का मन बहुत बेचैन हो उठा और वो सोचा कि अब बहुत दिन हो गया है, मैं बाद में आ जाऊंगा यहाँ पर और अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि उसको उसके पिता और माता दोनों की बहुत याद आ रही थी। वो लड़की के पास जाता है और बोलता है कि सुनो, अब मैं अपने राजमहल लौटना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए और जब वो आएंगे तो मैं दोबारा आके यहाँ पर उनसे मिल लूँगा और तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, तब तक मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लड़की बोलती है कि ठीक है, तो आप कल चले जाइए। तो ये कहकर वो चली जाती है। राजकुमार की रात में सोता है। सोने में अचानक उसको एक आवाज़, बहुत भयानक आवाज़ सुनाई देती है और जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उठता है तो देखता है चारों तरफ सन्नाटा था, अभी तो कहीं उसने आवाज़ सुनी। तो फिर वो बाहर आता है, निकल के देखता है कि एक कमरे के बाहर उजाला था। वो धीरे धीरे उधर जाता है और वहाँ खड़े होकर कमरे में अंदर झांकता है तो क्या देखता है कि वही लड़की जिससे वो प्रेम करने लगा था, वो लड़की एक आईने के सामने खड़ी होकर और कुछ बातें कर रही थी किसी से। राजकुमार सोचता है ये बातें किससे कर रही है, फिर देखता है कि आईने में तो उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, फिर ये किससे बोल रही है और हंस रही है। तो वो पीछे से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर लड़की पीछे मुड़ती है। राजकुमार देख के बिल्कुल अवाक रह जाता है कि जो शक्ल उसको आईने में दिखाई दे रही थी, वो शक्ल बिल्कुल वहाँ पर थी ही नहीं। उसकी सुंदर आंखों के नीचे बिल्कुल काले गड्ढे और जो उसके सुंदर होंठ थे वहाँ पर बड़े बड़े दांत, उसके मोतियों जैसे दांत बिल्कुल भयानक दांत के रूप में दिखाई दे रहे थे। मतलब बहुत ही भयानक शक्ल, एक चुड़ैल का रूप था वो। तो राजकुमार देख के बिल्कुल डर जाता है और पीछे भागता और कहता है तुम कौन हो? तो कह रही है, वो लड़की बहुत ही भयानक अंदाज में हंसती और कहती है कि क्यों, पहचाने नहीं? तुम मुझसे विवाह करने वाले थे, अब क्या हो गया? तो कहता है कि मतलब तुम वही लड़की हो? तो बोलती है कि अरे वो तो मेरा छलावा रूप था, मैं तो ऐसी हूँ, वास्तविक रूप मेरा यही है और मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं वहाँ जंगल में घूमती हूँ और जो भी सुंदर नौजवान मुझे दिखाई देता है घूमते हुए, मैं उसको सुंदर कन्या बनकर उसको मोहित करती हूँ और उसको इस जंगल में यहाँ पर लाती हूँ और उसका वध कर देती हूँ।
राजकुमार ये देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है कि जिस लड़की को वो इतनी खूबसूरत लड़की के रूप में देख रहा था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसको लेकर उसने इतने सारे सपने सजा लिए थे, वो लड़की का वास्तविक रूप ये है, कितना भयानक और कितना गंदा और बदसूरत। फिर वो डरता है और जाने लगता है। तो वो लड़की चुड़ैल जो बनी थी वो दौड़ के उसकी तरफ आती है, हमला करती है उसके ऊपर। राजकुमार अपने कटार से, जो छुपा के कटार उसने रखी थी, उससे उसको मार देता है और वो गिर जाती है वहाँ पर और दम तोड़ देती है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहता है और ये सोचता, उसकी शक्ल को, भयानक शक्ल को बहुत घृणा से देखता है और कहता है कि ये वही शक्ल है जिसके पीछे मैं इतना पागल हो गया था, जिसके पीछे मैं अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, और ये इसका असली रूप ऐसा है। राजकुमार बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है और किसी तरह वो वहाँ से निकलता है और अपने महल वापस आता है। राजा बिल्कुल बिस्तर पे थे, अस्वस्थ अवस्था में। उसको देखते ही उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो दौड़ के अपने पिताजी के पास आता है, उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। राजा उठते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मुझे समझ में आया कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। और वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप मेरा विवाह अपने मित्र की कन्या से करा सकते हैं, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि वास्तविक सुंदरता, सौंदर्य हृदय का सौंदर्य होता है, न कि स्वरूप का सौंदर्य। कैसी लगी आपको स्टोरी? आई थिंक आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो देखा आपने कि रियल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी में क्या डिफरेंसेज होते हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी, ट्रू ब्यूटी वही होती है जो लोगों का दिल अपने कर्मों से जीते, ना कि अपनी सूरत से, अपनी शक्ल से। मीठा बोलना, योग्यता हासिल करना, सबके लिए दिल में प्रेम होना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्रेम करना, ईमानदार होना, सच्चा होना, आई थिंक यही होती है रियल ब्यूटी या ट्रू ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसी जो भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, पर उनकी अंदर बहुत क्वालिटीज होती हैं। हमें उनको देखना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए, ना कि सौंदर्य से। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सुंदरता तो कुछ सालों में चली जाती है। जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं या ओल्ड एज में जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो खत्म होने लगती है। रह क्या जाती है? हमारे हार्ट की ब्यूटी, हमारी रियल ब्यूटी, यही होती है ट्रू ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो एंड करने का समय आ गया है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।